गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इस लेसन का जो है स्टेमन और पिस्टिल के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये है लेसन, आपको पता ही है, ये लेसन है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, 12 नंबर लेसन। ठीक है, तो कल जब आपको ये बताया कि स्टेमन जो होते हैं वो मेल पार्ट होता है और जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट होता है, इसके बारे में मैंने सारे ये आपको इसके पार्ट्स भी बता दिए थे। तो आपको एक बार फिर दिखा रही हूँ मैं। आपकी बुक में ये डायग्राम है और आपने बना लिए होंगे बुक कॉपी में, और मुझे बहुत कम बच्चों ने जो है ये होमवर्क भेजा है, ये डायग्राम बना के चेक करवाने के लिए बहुत कम बच्चों ने भेजा है। तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि आपके नंबर इंटरनल असेसमेंट फिर नहीं जाएगी, आपके कॉपी के मार्क्स जो है फिर वो मैं नहीं भेजूंगी, इसलिए आप इस डायग्राम को बना के और अपना होमवर्क कंप्लीट प्रॉपरली करके भेजा करो। ओके, नाउ लिसन। अब आपको आज ये बता रही हूँ कि जो एंथर है, आपको ये बताया था, ये एंथर होता है, ये मेल पार्ट में यहाँ पे एंथर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। इस पोलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं इस पोलन ग्रेन को? इस एंथर के अंदर पाउडर जैसे बिल्कुल बारीक बारीक दाने से होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड मेल गैमेट्स। ठीक है, और जो फीमेल होता है, फीमेल पार्ट, ये ओवरी होती है। ओवरी देख रहे हो ये बच्चे, यहाँ पे इसको सेक्शन करके दिखाया हुआ है, ओवरी को खोल के दिखाया हुआ है। ये आपको ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना बेटा, ये क्या है, दैट इज ओव्यूल। ये होता है फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे आपको जो है यही लिख रखा है जो मैंने अभी आपको बोला है। ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप उसकी रीडिंग करना तो आपको पता चल जाएगा। जब ये मेल और फीमेल दोनों जब है मिल जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट बनता है। ठीक है, ये इतना समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, ये मिलते कैसे हैं, अब आपको इसमें हम पॉलिनेशन बता रहे हैं तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। पॉलिनेशन क्या चीज होती है? पॉलिनेशन ये है बेटा, जब पोलन ग्रेन्स, ठीक है, प्लांट के पोलन ग्रेन्स जब किसी स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये जब किसी फीमेल पार्ट के, यहाँ पर ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट की यहाँ जब स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये क्रिया जो कहलाती है वो पॉलिनेशन कहलाती है। यहाँ पे आपको दिखाइए, देखा है, पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो इसके अंदर होते हैं, वो अपने आप को एक टफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग से अपने आप को सुरक्षित करके रखते हैं ताकि वो सूखे ना हो जाएं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं वेट में, सो ये दे कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, ये इसलिए कहीं पर भी उड़कर हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी एनिमल के पैर में चिपक के, या कहीं पर भी इंसेक्ट के पैर में, जब तोता बैठा है किसी पेड़ पर या कोई पक्षी बैठा है, ठीक है, तो उसके पर पैरों पे भी चिपक के कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए द सेम काइंड। जो पोलन जो होता है वो या तो उसी प्लांट की जो स्टिग्मा होती है, फीमेल पार्ट, उस पर चला जाता है, या वो ट्रांसफर होकर पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। अच्छा, अब ये जो बताया है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, जब पोलन ग्रेन्स किसी, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो उस क्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination। अभी आपको पहले भी बताया था मैंने, किसी भी प्लांट का पोलन जो है किसी स्टिग्मा के ऊपर जब गिरता है, या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाएगा या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। तो अगर वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है तब तो बोलते हैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये दूसरी प्लांट के फ्लावर पे जाके उसकी स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तब इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का। ये देखिए, ये देखो, सेल्फ पॉलिनेशन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये जो स्टिग्मा है, ये है फीमेल पार्ट स्टिग्मा। अब ये है एंथर, मेल पार्ट। ये मेल पार्ट में से पोलन
ठीक है, और अंदर से निकल के अगर उसी स्टिग्मा पर गिर जाता है, उसी प्लांट की स्टिग्मा इसी फ्लावर पे, देखो ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, उसी फ्लावर पे है ना, एक ही फ्लावर है ना ये, उसी फ्लावर के ऊपर का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर अगर गिर जाता है तब तो बोलते हम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर इसका पोलन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर गिरता है, ये देखो ये दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर गिर रहा है, तब बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आगे बात समझ सबको? उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट की उसमें गिरेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये डायग्राम आपने ब्यूटीफुली बनाना है, इसको आपने लेबल भी करना है, सेल्फ पॉलिनेशन शो करना है और क्रॉस पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन क्या होता है ये आपको समझ आ गया। ठीक है, फॉलन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये दे रखी है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। इफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट वही का वही होना चाहिए। ठीक है, प्लांट दूसरा नहीं हो तब तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर प्लांट दूसरा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये बात सबको समझ आ गई होगी सब बच्चे को। अब मैं आपको यहाँ पर पॉलिनेशन फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, आज का अब जो है ये है आपको फर्टिलाइजेशन विधि है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसका क्या डायग्राम है यहाँ पर ये दिखा रखा है। तो आज के लिए मैं जो फर्टिलाइजेशन है मैं आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी। आज का पॉलिनेशन तक ही आज इतना समझ लीजिए आप सब बच्चे। और इसका डायग्राम आपने बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, ये शो करना है। और आपने क्वेश्चन नंबर वन आपको ये मैं करने को खुद को दे रही हूँ आपको, और मैं इसकी आंसर की आपको 4 बजे आप अपनी नॉलेज से अपनी उससे पढ़कर ध्यान से करना। मैंने सारा कराया हुआ है, इसमें जो भी है उसको आप खुद भरने की कोशिश करना। इनमें जो भी मैंने पढ़ाया ये सारा इसके अंदर है। ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।